नमस्कार। आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मानव श्वसन तंत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसके अंतर्गत नासिका, मुख, ग्रैषणी, स्वरयंत्र या जिसे लेरिक्स कहते हैं, तथा निचला श्वसन तंत्र, जिसमें श्वास नली, श्वसनी या ब्रोंकाई, श्वसनिका या इसे ब्रोंकियोल कहते हैं। इसके अलावा कुपिका और फेफड़े। तीसरा श्वसन मांसपेशियां आती है। इन मांसपेशियों में बच्चों मध्यपट और डायफ्राम आता है। ऊपरी श्वसन तंत्र में सबसे पहले है नासिका। यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासाग्रैषणी में खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ी नुमा पक्षमाभ तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल के कण या पराग कण या फफूंद आदि को दूर कर इसे शुद्ध करते हैं। इसी शुद्धि के पश्चात श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसके बाद में दूसरा भाग इसका ग्रैषणी। ग्रैषणी एक पेशीय चिमनीनुमा संरचना होती है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली होती है। यह 3 भागों में बंटी होती है, नासाग्रैषणी, मुख ग्रैषणी और अधोग्रैषणी या जिसे कंठ ग्रैषणी कहते हैं। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रैषणी में प्रवेश करती है और मुख ग्रैषणी से वायु कंठ ग्रैषणी से होते हुए एपिग्लाइटिस की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट होती है। एपिग्लाइटिस एक पल्लेदार लोचदार उपास्थि होती है जो श्वास नली व आहार नली के मध्य एक स्विच का काम करती है। तीसरा इसका भाग है स्वर यंत्र। यह कंठ ग्रैषणी व श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी संरचना होती है जो 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। बच्चों, भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लाइटिस स्वर यंत्र में जाने से रोकती है भोजन को। निचला श्वसन तंत्र। बच्चों, जैसा चित्र में देख रहे हो, निचले श्वसन तंत्र को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम श्वास नली है, करीब 5 इंच लंबी होती है जो सी आकार के उपास्थि छल्लों से बनी होती है। ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं तथा सदैव इसको खुला रखते हैं। दूसरा श्वसनी। श्वास नली आगे 2 भागों में बंट जाती है और जो आगे चलकर छोटी छोटी श्वसनिका में बंट जाती है। श्वसनी व श्वासनिका मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाती है जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिकाएं पाई जाती है जहां गैसों के विनिमय इन्हीं कुपिकाओं के माध्यम से संपन्न होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण इसका भाग है फेफड़े। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, बहुत ही लचीले, महीन, कोमल, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्षस्थल में बाएं तथा दाएं भाग में मध्यपट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। बच्चों, फेफड़ों के अंदर असंख्य श्वास नलिकाएं, कुपिकाएं, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, लचीले तंतु, झिल्लियां तथा अनेक कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों का बना होता है जिसमें कई कोशिकाएं तथा करीब 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती हैं। कुपिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंकियोल के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। यह असंख्य कोशिकाओं से घिरा रहता है। श्वसन मांसपेशियां। बच्चों, तीसरा और महत्वपूर्ण पार्ट है श्वसन तंत्र का। फेफड़ों में गैस या वायु के विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट या डायफ्राम उत्तरदायी होता है। मध्यपट के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है तथा स्थलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती है। इसके अलावा पंसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है जो मध्यपट के संकुचन व स्थलन में मदद करती है।
तो बच्चों, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम श्वसन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक धन्यवाद।